जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे धार्मिक चैनल पर। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। भक्तों, आज की कथा में हम एक ऐसे महर्षि के बारे में जानेंगे जिन्होंने जैनेन्द्र यानी जैन समाज और हिंदू समाज दोनों धर्मों में अपनी पेठ रखी है। ऋषभ ऋषि की कथा भारतीय ग्रंथों, विशेषतः जैन धर्म और पुराणों में उल्लेखित है। उनका जीवन, शिक्षा और योगदान दोनों धार्मिक परंपराओं में गहन श्रद्धा और आदर के साथ प्रस्तुत किया गया है। भक्तों, नीचे हम ऋषभ ऋषि, जिन्हें ऋषभ देव भी कहा जाता है, की कथा को जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों दृष्टिकोण से विस्तार से देखेंगे। तो बोलिए जय जिनेन्द्र, जय श्री महाकाल। भक्तों, हिंदू धर्म में ऋषभ ऋषि ऋषभ देव की कथा हम आप सबके बीच प्रस्तुत करते हैं। ऋषभ देव का वर्णन भगवान भागवत पुराण यानी भागवतम, विष्णु पुराण, पद्म पुराण और आदि में मिलता है। वे प्रथम तीर्थकार और सतयुग के महान सम्राट माने जाते हैं। भक्तों, वंश और जन्म। ऋषभ देव सूर्य वंश के राजा नभि और रानी मेरु देवी के पुत्र थे। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान विष्णु ने मानव धर्म की स्थापना के लिए उनके रूप में अवतार लिया था। किंतु शिव महापुराण के अनुसार भगवान शिव ने ऋषभ देव के रूप में अवतार ग्रहण किया था। कल्प कल्प की कथाएं हैं भक्तों। राज्य और धर्म की स्थापना। ऋषभ देव पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने संगठित साम्राज्य और संस्कृति की नींव रखी। उन्होंने लोगों को कृषि, लेखन, व्यापार, संगीत, शिल्प, शास्त्र, विज्ञान, शिक्षा आदि का ज्ञान दिया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की शुरुआत भी की। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि को योग्यता के आधार पर रखा। भक्तों, त्याग और सन्यासी का जीवन। भक्तों, ऋषभ देव अपने पुत्र भरत को राजपाट सौंपकर ऋषभ देव ने सन्यास ले लिया। वे महायोगी बन गए और अनेक वर्षों तक मौन धारण कर व्रत रखते हुए तपस्या की। भक्तों, उनका जीवन वैराग्य, तप और आत्मज्ञान का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, इनकी मुक्ति का भी एक विशेष अध्याय है। अंततः वे कैलाश पर्वत या कुछ मान्यताओं के अनुसार ऋषभ पर्वत पर जाकर समाधि में लीन हुए और वही मोक्ष यानी कि मुक्ति को प्राप्त हुए। भक्तों, वहीं जैन धर्म में ऋषभ देव आदिनाथ की कथा। भक्तों, इनका परिचय। ऋषभ देव यानी कि जैन धर्म के पहले तीर्थकार, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने धर्म की नींव रखी थी। तो बोलिए जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। वे 24 तीर्थकारों में पहले हैं और उनके अनुयायियों ने निर्ग्रंथ धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाया। भक्त जीवन और उनकी शिक्षा। उन्होंने 6 प्रकार की महान विद्याएं सिखाई। लेखन, गणित, कृषि, व्यापार, अस्त्र शस्त्र और शिल्प कला। उन्होंने 9 धर्म यानी 9 नीतियां सिखाई, जिनमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह आदि शामिल थे। मान्यवर संतान उनकी। ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, जिनमें पहला पुत्र भरत और बाहुबली प्रमुख थे, क्योंकि यही सबसे ज्यादा प्रचलित में है। बाकी 98 पुत्र कम प्रचलित में है। भरत चक्रवर्ती राजा बने, जिनके नाम पर भारतवर्ष का नाम पड़ा। तो वहीं बाहुबली ने भी मोक्ष प्राप्त किया। वे जैन परंपरा के अद्वितीय तपस्वी माने जाते हैं। मान्यवर संन्यास और मोक्ष इनका। ऋषभ देव ने दीक्षा लेकर कठोर तपस्या की। 1 वर्ष तक अन्न और जल का त्याग कर
कायो उत्सर्ग साधना की। उन्हें केवल ज्ञान, सर्व ज्ञान प्राप्त हुआ। अंत में अष्टपद पर्वत पर जाकर मोक्ष को प्राप्त हुए, यानी उनकी सद्गति हुई। बोलो जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मान्यवर, इनका निष्कर्ष, ऋषभ ऋषि एक ऐसे दिव्य पुरुष थे जिन्होंने समाज, धर्म और मोक्ष मार्ग की नींव रखी। वे दोनों प्रमुख धर्मों यानी हिंदू धर्म और जैन धर्म आदि में पुरुष और मार्गदर्शक के रूप में पूजे जाते हैं। उनका जीवन संस्कृति, विज्ञान, धर्म और आत्म उन्नति का प्रतीक माना जाता है। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।